फ्राइडे को मार्केट ने एक दायरे में ट्रेड किया। 23,320 से लेकर 23,100 के बीच में लगभग। हालांकि हमने देखा था रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, लेकिन ये एक तरफा अपमूव नहीं कर पाया। तो क्या मार्केट मंडे को अपमूव देगा या फिर ये नीचे की ओर कंटिन्यू होगा? आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड एलियट वेव एनालिसिस। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें और सीखने की कोशिश करें मार्केट स्ट्रक्चर को। अभी देखते हैं निफ्टी के फ्राइडे के इंट्राडे मूवमेंट को इस 5 मिनट चार्ट की मदद से। इसमें देखिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस नाइट में आपको बताया था कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है 5 मिनट चार्ट में और 1 आवरली चार्ट में भी, जिससे हमें ये लग रहा था कि एक बाउंस मिलना चाहिए। और एलियट वेव एनालिसिस में भी हम लोग ऊपर की ओर सोच रहे थे 1 2 3 4 5 इस तरह से ऊपर जाना चाहिए। और देखिए, इसने मार्केट के शुरुआत में ही बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। यहां से इस लेवल तक का आप देखिए, ये 210 पॉइंट्स का अपमूव मिला शुरू के 15 मिनट्स में ही। लेकिन अगर आपने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी और बाकी स्ट्रेटेजी मेरा देखा होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि 30 मिनट ओपनिंग रेंज यूज करना है अगर ओपनिंग प्रीवियस डे के ट्रेडिंग रेंज के अंदर हुआ हो। तो ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज देखिए, अगर आपने यहाँ पे बाय किया, क्योंकि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस में आपको शुरू में बाय करना होता है, फिर एक पुल बैक आता है, फिर ऊपर जाएगा। तो शुरू में अगर आप यहाँ बाय किए होते, यहाँ तक में आपका इंट्राडे टारगेट हिट हो चुका होता। लेकिन इसके बाद ये इस तरह से आप देखिए, इस ओपनिंग रेंज के अंदर ही मूव करता रहा। इसमें मैंने बहुत सारे इंडिकेटर हटाए हुए हैं। आप यहाँ देखिए, इंट्राडे सीपीआर, ये स्मॉल डॉटेड लाइन जो है 3, ये है। सुपर ट्रेंड यहाँ फ्लैट हो गया, मतलब ये जो आप देख रहे हैं 9:30 के बाद, इसमें ये जो फ्लैट हो गया सुपर ट्रेंड और कैंडल के नीचे है, मतलब प्राइस को एक पुल बैक देना है। पुल बैक हुआ और एट द सेम टाइम ये डिप ग्रीन जो लाइन है, ये मूविंग एवरेज 50 है, जो कि साइडवेज यहाँ इस तरह से था। जब भी साइडवेज होता है 50 मूविंग एवरेज, तो प्राइस को नीचे आना है और इसके इर्द गिर्द में इस तरह ऑसिलेट करना है, ऊपर नीचे होते रहेगा। यहाँ ट्रेंडिंग नहीं है। यहाँ आपने देखा ये ट्रेंडिंग था और ये इस तरह से नीचे आया भी। तो यहाँ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ इंट्राडे में, यहाँ प्राइस ने हायर हाई बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने लोअर हाई बनाया। दिस इज रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। और ये कहाँ पर बना? ओपनिंग रेंज हाई के वहां बना। ओपनिंग रेंज हाई से थोड़ा सा ऊपर प्राइस गया और यहाँ पे जो बायर्स हैं, जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, यहाँ पर उन्होंने बाय किया होगा। और जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया। अगर हेवी क्वांटिटी में शॉर्ट होगा तो सभी बायर्स जो है जिन्होंने बाय किया, तो वो लॉस में होंगे। देखिए, और ये नीचे की ओर आया। इस जगह में भी आप देखिए, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ जिन्होंने बाय किया, अगर ओपनिंग रेंज हाई के पास जब रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना, यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किए, तो उनका स्टॉप लॉस जो इसके नीचे रहा होगा, यहाँ पर बुरी तरह से हिट हुआ। तो जिन लोगों ने यहाँ बाय किया और ये प्रॉफिट को प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको मार्केट ने सिखाया कि प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी होता है। और वेन एवर यू सी एनी सॉर्ट ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस, मतलब कि आपने जो बाय किया हुआ है, अगर आप लॉन्ग में हैं, तो यहाँ पर आपको मस्ट है एग्जिट करना। उसी तरह से वाइस वर्सा भी है। जैसे यहाँ पे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस
प्राइस ने बनाया, तो यहाँ इसके ऊपर जितना आपने शॉर्ट किया है वो आपको कवर कर लेना है। यहाँ शॉर्ट करके ये शानदार प्रॉफिट अगर आपने बुक नहीं किया तो देखिए यहाँ इन लोगों का, जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया, इनका स्टॉप लॉस यहाँ था, यहाँ निकल गया है। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ आप देखिए रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस जैसे बना, मतलब कि अब ट्रेंड नीचे की ओर होना चाहिए मूवमेंट। तो ये पहला मूव देखिए नीचे आया और ओपनिंग रेंज लो के आसपास में लोअर बॉलिंजर बैंड में इसने एक हैमर कैंडल बनाया और ऊपर बाउंस किया। लेकिन चूंकि यहाँ पर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना है तो उसके बाद फिर तुरंत बाय नहीं करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाएंगे और 50% से लेकर 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ध्यान से देखना है। आपने यहाँ शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा तो फिर आपको ये मिलता। तो ये हुआ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से मूवमेंट इंट्राडे में हुआ और उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता था। याद रखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट आपका ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। मार्केट को मूव करना होता है, ऊपर नीचे या साइडवेज कहीं भी रहे वो अपना मूवमेंट अपने से करते रहता है। हमें ये समझना है कि हम उससे कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ बाय करेंगे या यहाँ बाय करेंगे तो लॉस होना लाजमी है, क्योंकि जब भी रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस बन गया है तो उसके बाद आपको बाय नहीं करना है। 5 मिनट चार्ट में हालांकि यहाँ देखिए अभी प्राइस ने लोअर लो बनाया है और आरएसआई ने भी लोअर लो बनाया है, तो ये अभी रिवर्सल नहीं है। हालांकि इस छोटे जगह में आप देखेंगे, अब आगे के बारे में बात करते हैं। ये छोटे जगह में आप यहाँ से यहाँ देखिएगा, सॉरी ऊपर नीचे हो गया, ये आरएसआई ने हायर लो बनाया है और यहाँ पर आपको ये लगभग इक्वल लो यानी डबल बॉटम जैसे दिखेगा। ये बाउंस ऊपर दे सकता है। अभी हम लोग 1 आवरली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस में देखेंगे क्या ये ऊपर जा सकता है या फिर इसी को कंटिन्यू करेगा नीचे की ओर। तो अब इसके बाद आते हैं 1 आवरली चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस। 1 आवरली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फ्लैट करेक्शन जो बन रहा है डेली चार्ट में, उसका 4A कंप्लीट हो चुका है 4 मार्च 2025 को और 4B कंप्लीट हुआ है 5 जनवरी 2026 को। उसके बाद से 4C चल रहा है। तो इसका आप लेवल देखिए, 4A का जो लो है ये है 21,972। इसके बाद यहाँ एक लो आपको दिखेगा, ये है ABC जो कि इस 4B का पार्ट है। तो इसने यहाँ पे लो बनाया 21,743 का, यानी ये जो रेंज है 21,700 से लेके 21,900 के बीच में अप्रॉक्स है। अब इसको 1 आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं क्लोजअप के लिए, आप इसको देखिए। यानी अभी हम लोग 4C में हैं। 4C अपने 5 सबवे बना रहा है। यहाँ ये ड्राइंग देखिए, अभी 4C में 5 जनवरी 2026 के बाद वेव 4C चल रहा है और C कहीं भी होता है इस तरह से 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है, यानी मेन ट्रेंड अभी डाउन है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है। और हमने जो एनालिसिस किया है डेली चार्ट और 1 आवरली चार्ट में, उसके हिसाब से ये सबवेव 1 सबवेव 2 ये 1 के शुरुआत के लगभग पहुंच चुका है। तो ये 2 है, फिर 3 और अभी वेव 4 का करेक्शन मोस्ट प्रोबेबली चल रहा है।
जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने इस पर डिटेल में बात किया हुआ है। लॉ ऑफ अल्टरनेशन पर भी मैंने बात किया हुआ है। तो वेव 4 बन रहा है। वेव 4 ये लग रहा है कि वेव 4 भी एक इस तरह से फ्लैट करेक्शन शायद बनाना चाहता है, यानी इसमें जस्ट उलट जाएगा। इस केस में इस तरह से होगा, पहले ए, फिर ए, बी और सी। डाउनवेव में आपको एबीसी इस तरह दिखेगा, डाउन ट्रेंड में एबीसी इस तरह से दिखेगा। ये प्रीवियस ट्रेंड है, और इसका फिर ये जब सी कंप्लीट होगा तो इस तरह से आगे का ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ये जो ट्रेंड है, ये इसको लाल कर दे रहा हूं, आप देखिए। ये हम लोग इस वेव 4 की बात कर रहे हैं, ये पार्ट की, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें इस तरह हमें लग रहा है कि एबीसी ऐसे बनेगा। ये वेव 3 है, ये वाला, ये 4 और ये 5 नीचे की ओर जाएगा। तब ये 5 जब कंप्लीट होगा 21,700 से लेकर 21,900 के बीच में, तो वेव 4C कंप्लीट होगा। और ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूं, ये चार्ट पर आधारित है। ये और वो चार्ट का एनालिसिस एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से है। मेरा इसमें कोई भी पर्सनल इनपुट नहीं है, जो चार्ट में दिख रहा है वही बता रहा हूं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 4A कंप्लीट, 4B कंप्लीट। तो अब सोच रहे हैं कि जो बाउंस आया रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस के बाद, ये इसके अंदर का C है, और C कहीं रहेगा, फिर ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहां पर आइए, यहां पर जो देखिए ए, इसको मैंने फिर बोल्ड करने के लिए लिखा ए, ये आपको यहां पर ए हो गया, ये बी है, और ये सी ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। और यहां पे आप देखिए, ये 1 आवरली चार्ट है, यहां पर एक गैप है, गैप डाउन हुआ था 19 मार्च को, तो ये बड़ा सा गैप खुला हुआ है, अभी भी वहां तक पहुंचे नहीं है। तो लगता है कि ये अगर ए बी सी अगर है इस तरह से, तो ये गैप भर जाएगा, क्योंकि ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर यहां फिर से होगा। ये सब का ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन को नोट करके रखिए, जो कि 19 मार्च का जो लो है वो है 22,930, ये एक लेवल है। तो यहां से जो मूव ऊपर गया, ये सबवेव 1 है, और करेक्शन जो आया ये सबवेव 2 है। अगर तो यहां मैंने फिर इस क्लोजअप को देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज किया। तो अभी देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पर बना हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर की ओर प्राइस को ले जाएगा, अगर ये 1 2 3 4 5 बनना है तो। एंड दिस इज बेस्ड ऑन एलियट वेव थ्योरी। ये आप समझ रहे होंगे। इस ड्राइंग को फिर से देखिए, हम लोग इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वेव सी। ये 3 कंप्लीट है, ये 4 का ए कंप्लीट, यहां पे देखिए 4 का ए कंप्लीट, 4 का बी कंप्लीट, क्योंकि बी में देखिए ए बी सी, ठीक है। और ये बी यहां तक आया, तो यहां से सी जाएगा, इस ए के टर्मिनल लेवल तक जाना चाहिए, जो कि है 23,865, या यहां पूरा नहीं भी जाएगा, तो यहां से यहां अगर ये 80% के ऊपर जाता है, देखिए यहां इस तरह से फिबोनाची आप लगाइए, 1 मिनट आप इसको देखते रहिए। इसको अगर लगाते हैं हम, यहाँ देखिए रफली ये 78.6% लेवल यहाँ पे 23,626 का आता है। इसके ऊपर चल जाएगा, 80% के ऊपर चल जाएगा, तो ये
जो फ्लैट का डेफिनेशन है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसका जो लो है, जो गैप को फुल फिलअप करने के लिए लगेगा, ये लो है 23,731। यहाँ तक भी अगर चल जाता है या 23,700 तक भी चल जाता है, तो ये फ्लैट का करेक्शन जो है एलियट वेब थ्योरी के डिफिनेशन के हिसाब से मान्य होगा, वैलिड होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये वेब काउंट के हिसाब से मार्केट चलना है तो ऊपर बाउंस करेगा। यहाँ पे आप ये देखिएगा, यहाँ प्राइस ने रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बनाया 1 आवरली चार्ट पर भी। ये यहाँ से बुलिश अप मूव हुआ, लेकिन फिर आपने देखा 5 मिनट चार्ट में इस जगह से नीचे करेक्शन आया और यहाँ पे छोटा सा आपको लेवल दिख ही रहा है डबल बॉटम और यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस का। ये पॉसिबिलिटी है जो कि ये एलियट वेव एनालिसिस उसको साथ दे रहा है। लेकिन हमेशा याद रखिए, आपको दो लेवल, पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन और पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन। पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन 22,930। इस लो को अगर नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर ये मूवमेंट नहीं होगा, तब हम लोगों को कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऊपर की ओर 23,345 जो कि ये इस कैंडल का हाई है, इसके ऊपर चला जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 ये बनना है। जब ये बनेगा तो फिर इसके हिसाब से वेव 5 नीचे की ओर आएगा और ये वेव 5 फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 सब वेव में डिवाइड होगा। ये एलियट वेव का नेचर है जो कि फ्रैक्टल इन नेचर होता है और इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है। और मैं फिर से आपको बता दूं कि इंट्राडे मूवमेंट को इजी करने के लिए, समझने के लिए आपको लाइव चार्ट में ध्यान देना होगा। उसके लिए मैंने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है, उसके हिसाब से ट्रेड आप कर सकते हैं, आपको आसान बना के दे सकता है। जैसे आपने यहाँ बाय किया, नहीं किया तो यहाँ बाय करके यहाँ तो निकलना ही था, क्योंकि रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस जब बना है तो किंतु परंतु नहीं चलता है। आपको वहाँ पर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसमें से निकल जाना चाहिए। एक ही ट्रेड में आप बाजार का सभी पैसा नहीं खींच सकते हैं, उसको हमेशा ध्यान रखना होता है। और इंट्राडे ट्रेड के लिए या आप फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड करते हो या स्टॉक मार्केट के किसी भी फॉर्म में, चाहे आप शेयर खरीद रहे हैं, कैश में ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। आप अपना कितना रिस्क कर सकते हैं, रिस्क रिवार्ड मिनिमम, बहुत कम भी होगा तो 1:1 तो होना ही चाहिए। 1:1 भी अगर रिस्क रिवार्ड नहीं है तो ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। 1:2 या 1:1.5 अगर हो तो अच्छा है, मिनिमम उतना भी करते हैं कंसिस्टेंटली। अगर आप रिपीट कर सकते हैं तो सही है। रिस्क उतना लीजिए जिससे आपको साइकोलॉजिकली चोट ना पहुंचे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा ही वीडियो को देखना और सीखना चाहते हैं, एलियट वेब एनालिसिस एंड मार्केट को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल द नाइस वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।